असम की आवाज, बहुत सारे बेहतरीन गानों को अपनी आवाज देने वाले म्यूजिशियन, सिंगर, कंपोजर जुबिन गर्ग की मौत एक रहस्य ही बनकर रह गई है। 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में उनकी मृत्यु हुई। वहां उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। जब भारत उनकी बॉडी आई तब भी उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। उनके चाहने वालों को नहीं बताया गया कि आखिर जुबिन गर्ग की मौत के बारे में बायोलॉजिकल रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं हूं दिवाकर। आप दिवाकर चौधरी टॉक्स पर मुझे सुन रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर जुबिन गर्ग की मौत एक साजिशन हत्या है या एक नेचुरल डेथ है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि तकरीबन 20-22 दिन हो चुके हैं जब बताया गया कि जुबिन गर्ग की स्कूबा डाइविंग के दौरान, पानी का एक एडवेंचर होता है, उस करने के दौरान सिंगापुर में पानी में दम घुटने के कारण उनकी मृत्यु हुई। हालांकि उनका टेस्ट भी किया गया, उस टेस्ट के बावजूद भी उनको बचाया नहीं जा सका। सिंगापुर में उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ। बॉडी जब भारत आई तो भारत में भी उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन दोनों पोस्टमार्टम्स की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। संभवतः उनके परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेज दी गई होंगी, लेकिन उनके परिवार में भी, उनकी पत्नी गरिमा ने भी उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बताने से साफ इनकार कर दिया है। हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा की थी कि 10 अक्टूबर को विसरा रिपोर्ट आएगी। विसरा रिपोर्ट को, जो जुबिन गर्ग की मृत्यु हुई, को तैयार किया था सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी दिल्ली के द्वारा। इस रिपोर्ट को, जो कि विसरा रिपोर्ट थी, उस 10 सदस्य सीआईडी टीम जो गठित हुई थी उनकी मौत की जांच करने के लिए, उसे सौंप दिया। सीआईडी की टीम ने इसको जीएमसीएच यानी गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स को सौंपा। अब यहां से फाइनल एक रिपोर्ट तैयार होगी। इस रिपोर्ट को, साथ ही दोनों पोस्टमार्टम्स की रिपोर्ट को एक साथ पब्लिक डोमेन में आना चाहिए था, जबकि अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्पेशल डीजीपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने कहा है कि इस रिपोर्ट को कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया जाएगा। यानी कि दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और विसरा रिपोर्ट, इन सबको एक साथ कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। इन रिपोर्ट्स को पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया है, जबकि बड़े से बड़े हत्याकांड हुए, बड़े से बड़े क्राइम्स पहले हुए, बड़े बड़े लोगों की हत्याएं या मृत्यु हुई, नेचुरल या अननेचुरल किसी भी प्रकार से हुई, उनके पोस्टमार्टम या इस प्रकार की रिपोर्ट्स को 1-2 दिन बाद ही सार्वजनिक किया जाता रहा। लेकिन आज 20-22 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कोई भी पुख्ता जानकारी न पुलिस के द्वारा, न ही किसी पैथोलॉजी लेबोरेटरी या जो भी इसके लिए उत्तरदायी संस्थान है उनके द्वारा नहीं दी गई है। यह केस और पेचीदा तब हो गया जब इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी, और खबर यह थी कि सिंगापुर ने जुबिन गर्ग के केस को एक कोरोनर केस बनाकर जांच के आदेश पारित कर दिए हैं। कोरोनर केस एक ऐसा केस होता है जहां पर किसी भी केस को यह मानकर कि यह कोई नेचुरल डेथ नहीं है, यानी हत्या के मामले में यह केस होता है, यह साजिशन कत्ल है, साजिशन हत्या है। जब उसको इस एंगल से देखा जाता है तो किसी भी केस को कोरोनर केस घोषित किया जाता है। कोरोनर एक जुडिशियल ऑफिसर होता है। एक टीम उस पूरी रिपोर्ट को, उस पूरी जांच पड़ताल को करती है और उस जुडिशियल ऑफिसर को, जिसको कोरोनर कहते हैं, को रिपोर्ट सौंपती है। यानी सिंगापुर ने भी इस केस को एक सामान्य, एक नेचुरल मौत मानने से सीधा सीधा इनकार किया है, जो इस बात की तरफ साफ इशारा है कि कुछ तो है जो छिपाया जा रहा है, कुछ तो है जो नहीं बताया जा रहा है। असम पुलिस ने अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी भी की है। यदि यह एक सामान्य मृत्यु है, यदि एक नेचुरल डेथ है, तो गिरफ्तारी का क्या मतलब है? जबकि उन गिरफ्तारियों में जो 7वें नंबर पर गिरफ्तारी हुई वो एक ऐसा नाम है जो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि पुलिस में एक डीजीपी है, और यह व्यक्ति संदीपन गर्ग नाम का है, जो जुबिन गर्ग का चचेरा भाई भी है, चचेरा भाई जुबिन गर्ग का। पुलिस में डीजीपी है, उसको भी उसके पद से निलंबित कर दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। जब यह पूछा गया कि आखिर डीजीपी को गिरफ्तार क्यों किया गया, तो पुलिस ने कहा कि कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनको पूछना, जिनके बारे में जानकारी को जुटाना गिरफ्तारी के कारण से ही संभव हो सकता था। जब जुबिन की पत्नी गरिमा से जुबिन और उनके चचेरे भाई संदीपन गर्ग के रिश्तों के बारे में पूछा गया, तो गरिमा ने कहा कि दोनों के रिश्ते बहुत सामान्य थे, दोनों के रिश्ते बहुत मधुर थे। जब संदीपन डीजीपी नहीं बने थे, मॉडलिंग कर रहे थे,
तो जुबिन ने उनकी काफी सहायता की थी, उनको कई जगह काम दिलवाया था। और जब संदीपन पुलिस में डीजीपी बन गए, जब उनकी पुलिस में अधिकारी के रूप में नियुक्ति हुई, तो जुबिन को बहुत खुशी हुई थी, उन्होंने बहुत जश्न भी मनाया था। संदीपन ने जुबिन से आग्रह किया था कि आप सिंगापुर जा रहे हैं नॉर्थ इंडियन कल्चरल फेस्टिवल में भाग लेने के लिए, तो वो कभी विदेश नहीं गए थे, तो उन्होंने आग्रह किया था कि वो भी उनके साथ चलेंगे। इसको सुनकर जुबिन को बहुत खुशी हो गई थी। जी हां, संदीपन गर्ग जो डीजीपी हैं, सिंगापुर जुबिन गर्ग के साथ ही थे। दोनों चचेरे भाई वहां एक साथ उस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए, जुबिन गर्ग को वहां परफॉर्मेंस करना था और संदीपन उनके साथ घूमने के लिए वहां पर गए थे। उनको गिरफ्तार किया जाना एक बहुत बड़ा संदेश इस तरफ दे रहा है कि यह कोई सामान्य हत्या, सामान्य मृत्यु नहीं है, इसमें हत्या की गुंजाइश बाकी है। इसके अलावा अन्य 6 लोगों में एक उस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर को भी गिरफ्तार किया गया है जो कार्यक्रम सिंगापुर में होना था। इसके अलावा जुबिन गर्ग के मैनेजर, जो कि 2014 से उनका मैनेजर था, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा जो 4 आदमी हैं, उनमें से 2 वो लोग हैं जो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे। जुबिन गर्ग कोई छोटा नाम नहीं था। उनकी सुरक्षा के लिए 2 सरकारी सुरक्षा गार्ड भी उन्हें प्रदान किए गए थे और ये जो 2 लोग थे, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों लोगों के खातों में पिछले 1 वर्ष में लगभग 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन देखा गया है। 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किसी भी पीएसओ के खाते में सामान्य बात नहीं है। इसके अलावा 2 जो बैंड में थे, बैंड में जो लोग थे, उनको भी गिरफ्तार किया। कुल मिलाकर 7 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है। आखिर इन 7 लोगों का क्या मोटिव था? कोई किसी भी कत्ल को बिना किसी मकसद के अंजाम नहीं दिया जाता है। क्या किसी की जुबिन से कोई पर्सनल दुश्मनी थी? अगर मैं अपने एंगल इसमें सोचना चाहूं, यह सच है अथवा झूठ, इसके बारे में कुछ पता नहीं, कोई कल्पना है कि हो सकता है कि ऑर्गेनाइजर जो है, उस ऑर्गेनाइजर का और इन बाकी 6 लोगों का कोई एक कॉमन मकसद रहा हो। उस मकसद को हल करने के लिए इन्होंने जुबिन की हत्या को अंजाम दिया हो सकता है ऑर्गेनाइजर इस प्रोग्राम से कुछ पैसा कमाता हो और उस पैसे को ऐसी जगह लगाने जा रहा हो जो कि जुबिन गर्ग को पता चल गया हो और वो बात ठीक ना हो, और उससे आहत होकर जुबिन ने उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया हो और इससे दुखी होकर उसने अपने पक्ष में मैनेजर को भी कर लिया हो, साथ ही साथ उन गार्ड्स को भी। पैसे का लेन देन इस ओर बहुत इशारा कर रहा है और उन बैंड में लोगों को भी शामिल कर लिया हो सकता है कि इन सब लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया हो। लेकिन अगर इन सब ने मिलकर अंजाम दिया तो फिर संदीपन गर्ग, उनके चचेरे भाई हैं, उनको कैसे उन्होंने अपने पक्ष में किया होगा? इस बात का जवाब इस गुत्थी को और ज्यादा उलझा देता है। गरिमा ने कहा है कि इन दोनों भाइयों के बीच रिश्ते बहुत अच्छे थे, बहुत नेचुरल थे। दोनों भाई आपस में बड़े प्रेम के साथ एक दूसरे की खुशी को अपनी खुशी मानते हुए हिस्सा लिया करते थे। तो फिर ऐसा कैसे संभव है कि किसी भी इस तरीके के क्राइम में उन्होंने उनका साथ दिया हो? अब तक की जो खबर है, उन खबरों के अनुसार इस किसी भी प्रकार की रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाना जुबिन गर्ग की हत्या की ओर एक बड़ा प्रश्न लगा रहा है। यह बता रहा है कि यह एक साजिश हो सकती है, एक कत्ल हो सकता है। यदि ये कोई नेचुरल डेथ है तो इस रिपोर्ट को आखिर क्यों लोगों से छुपाया जा रहा है? कुछ तो है जो नहीं बताया गया, कुछ तो है जो छुपाया गया, कुछ तो है जो जानकारी जरूर उनके चाहनों को मिलनी चाहिए, चाहने वालों को मिलनी चाहिए। जैसे ही मुझे कोई जानकारी मिलेगी मैं आप तक उस जानकारी को जरूर पहुंचाऊंगा। इसी प्रकार की अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिवाकर चौधरी टॉक्स। नमस्कार।